हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांग सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यूट्यूबर्स ने अनभिज्ञता में समझो या जानकारी नहीं होने की वजह से समझो एक ऐसा रायता फैलाया कि सिंगला साहब वाला केस मोशन हियरिंग में है। अब या तो ये मोशन हियरिंग का मतलब जानते ही नहीं थे, या एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसकी नकल करके सामने बना दिया और पूरा रायता फैला दिया। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे मोशन हियरिंग होता क्या है। जब शुरू में केस लगता है और उसको एडमिट के लिए किया जाता है, जब सभी तथ्यों पर गौर करते हुए माननीय जज उस सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एडमिट करने से पहले जो कार्रवाई चलती है वो मोशन हियरिंग होती है। एडमिट होने के बाद मोशन हियरिंग खत्म हो जाती है। अब इसकी दो बात निकलती हैं। शुरू में जब केस लगता है सुप्रीम कोर्ट की साइट पे, तो मोशन हियरिंग लिखा जाता है। अब या तो ये मोशन हियरिंग लिखा रह गया या बाद में चेंज किया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिसने भी पहले ये वीडियो बनाया, यदि मोशन हियरिंग लिखा हुआ देखा तो उनका काम था पहले ये देखना कि सिंगला साहब वाला केस पार्ट हेड पहुंच चुका है, क्या ये मोशन हियरिंग में हो सकता है। डाउट हुआ था तो रिलेटेड लोगों से या जानकार वकीलों से इसकी सलाह लेनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था। वीडियो बनाने से पहले नहीं पूछा गया। हमने भी देखा कॉज लिस्ट में इसकी मोशन हियरिंग पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों केस मोशन हियरिंग की स्टेज को निकल चुका है, ये बहुत पहले एडमिटेड हो गया था। जब ये एसएलपी लगाई गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इसको सिविल अपील में बदल दिया गया। जब सिविल अपील में बदल दिया गया, केस एडमिट हो गया और एडमिट होने के बाद से ही केस चला हुआ है। तो इसका मतलब सीधा साधा है कि जो केस सिविल अपील बदल चुका है, सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, वो मोशन हियरिंग में कैसे होगा। और यह भी पता होना चाहिए था कि जो केस पार्ट हेड है वो तो मोशन हियरिंग में हो ही नहीं सकता। और फिर ये केस सिविल स्पेशल बेंच के पास भेज दिया गया है, पार्ट हेड केस, तब भी मोशन हियरिंग नहीं हो सकता। तो इसी के संबंध में एक क्लैरिफिकेशन दिया है किसने, एडवोकेट प्रदीप कुमार दुबे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। शायद हो सकता है ये आपको शांत कर दे। और इस क्लैरिफिकेशन को भेजा है श्री कुलबीर सिंह भाटिया जी ने। और ये क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मोशन हियरिंग की बात आई तो एकदम इतना ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और जगह जगह जो जानकार लोग थे वो भी इसको डाउट में हुए थे, इधर से पूछ रहे उधर से पूछ रहे उधर से। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि भाई जब केस आपका पार्ट हेड है तो मोशन हियरिंग हो ही नहीं सकता। लेकिन ये फैलता चला गया और अभी तक फैला हुआ है। Meanwhile, clarification received on above subject is shared by our learned member Sri Kulbir Singh Bhatia ji as under. कहते हैं, no, there is nothing of that sort what is mentioned above in the message of our friends. It is leave granted matter. यानी इस मैटर में परमिशन दे दी गई है, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फाइनल हियरिंग, ऐसी कुछ भी नहीं है फाइनल हियरिंग। और क्या नाम है आपकी मोशन हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में, इन सुप्रीम कोर्ट रूल्स इट इज रेगुलर हियरिंग मैटर्स। ये रेगुलर हियरिंग मैटर्स है, यानी आपका शुरू में जो केस एडमिट के लिए आता है तो उसके बाद रेगुलर हियरिंग में चला जाता है। दिस एसएलपी इज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू सिविल अपील परसुएंट टू लीव ग्रांटेड एंड एडमिटेड ऑन। आपकी जो एसएलपी थी ऑलरेडी सिविल अपील में बदली जा चुकी है और उसको परमिशन मिल गई है रेगुलर केस में चलने के लिए और एडमिट भी हो चुका है। इसलिए इसका कोई सेंस नहीं निकलता है जो मोशन हियरिंग है। 21/11/2023 को ये एडमिट कर लिया गया था। अब तो 26 चला, 3 साल पहले एडमिट कर लिया गया था, यानी मोशन हियरिंग इसकी खत्म हो गई थी। फर्दर इट इज ए पार्ट हेड मैटर, और आगे ये पार्ट हेड मैटर है, मीनिंग देयर बाई सम ऑफ द पार्टीज हैव बीन हर्ड and this has to be heard by the same bench which heard it part of it. पार्ट हेड केस है और ये उसी बेंच को सुना जाएगा जिस बेंच ने ये सुन करके बैठी हुई है।
नाउ रेस्पोंडेंट्स आर टू बी हर्ड। अब रेस्पोंडेंट की बारी है, उनके आर्गूमेंट होंगे। मैटर रजिस्टर्ड ऑन 302 on 6/5/2026 बिफोर स्पेशल बेंच ऑफ द सेम टू जजेज इन द कोर्ट नंबर 2 at 3 PM। फर्दर, constitution of 3 and 2 judges bench is also normal thing depending upon exigencies and registry issues notification for the same। अब जज सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि 3 जजों की बेंच में हमारे केस सुनवाई नहीं होती है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। इट इज टू बी सीन एज हाउ टू मच टाइम इज हर्ड, अदरवाइज इट विल बी डिस्टर्ड अगेन ऑन नेक्स्ट रेगुलर हियरिंग टुडे डे। दिस इज ऑल वेरी नॉर्मल, नो एंजाइटी एट ऑल, बी कूल फ्रेंड्स। तो आप चिंता नहीं करें, आप बिल्कुल शांत रहें। तो हम बताना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने बता दिया है कि आपका जो केस है वो मोशन हियरिंग में नहीं है। मोशन हियरिंग सिंपली शुरू में जब केस को एडमिट करने के लिए हियरिंग होती है कि भाई इस केस को एडमिट करना है या नहीं करना है, सिर्फ वो मोशन हियरिंग कहलाती है। उससे तो हम 3 साल पहले ही निकल गए थे। कब सुनवाई हुई थी? 21/11/2023 को। ये 2.5 साल पहले ही खत्म हो गई थी मोशन हियरिंग। अब पता नहीं रजिस्ट्री में कैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसने भी शुरुआत की थी ये वीडियो बनाने की, उसको पूछना चाहिए था इधर उधर कि भैया हमारा मोशन हियरिंग क्यों आ रहा है। और जब उसको कोई इनपुट मिलता, कंफर्म इनपुट मिलता, तो इसका वीडियो बनाना चाहिए था। वीडियो बनाओगे, आपके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, फिर चीज़ को आगे बढ़ा देंगे और एक अननेसेसरी चीज़ क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आपकी 6 तारीख को सुनवाई है। हम देखते हैं क्या होता है। अब हम तो यही अंदाज लगा के चलते हैं कि आध घंटे में कितनी सुनवाई हो जाएगी और कितना क्या होगा। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 6 तारीख को केवल हमें तारीख ही मिलेगी, और वो स्पेशल बेंच का निर्णय होता है या और कोई निर्णय होता है ये पता चलेगा 3 से लेकर के 3:30 बजे तक। जो 3:30 के बाद में कोई इनकी इन कैमरा मीटिंग है, इन कैमरा केस है कोई माँ। तो अब इसको खींचना नहीं चाहता, यहीं ख़त्म करूँगा। अब मुझे लगता है ये सारा का सारा माजरा ख़त्म हो जाना चाहिए, इमोशन हियरिंग वाला और फाइनल हियरिंग वाला। आई कंक्लूड दिस हियर।